स्वागत है मित्रों, फिर आपके अपने YouTube चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं और यूपी स्पेशल में आज मैं आपको पक्षी बिहार और वन्य जीव बिहार, जहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक कभी कभी दो भी आते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें, नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है वीडियो को देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पक्षी विहार शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। देश के प्रथम परिरक्षण संगठन की स्थापना यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 1956 को हुई। ठीक, जो परिरक्षण संगठन है उसकी स्थापना 1956 को हुई। ठीक है, इसका काम क्या है? इस परिरक्षण संगठन का काम क्या है? कार्य देख लो, कार्य क्या है? इसका काम है मित्रों, वन्य जीव की रक्षा, जो भी हमारे वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करेगा। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव बिहार, ठीक है, पक्षी बिहार का विकास। एक जिम्मेदारी इनको ये दी गई है कि आप वन्य जीव की रक्षा करेंगे, राष्ट्रीय उद्यानों की और वन्य जीव बिहार की और पक्षी बिहार का, इनका विकास करेंगे। ठीक है, एक चीज और इसकी देख रेख के लिए बनाई गई भारत में, उसका नाम क्या है? एक बोर्ड गठित किया गया है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड। वन्य जीव बोर्ड ये भी बनाया गया है इसकी देखरेख के लिए। बात करें कि इस भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, इसका जो अध्यक्ष है वो पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। इस टाइम मोदी जी हैं तो वो इसके भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष वो हो जाएंगे। अगली बार कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो वो हो जाएगा, यानी जो भी पीएम रहेगा वो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा। ठीक, ये चीज। और एक चीज देख लीजिए कि जो हमारे यहाँ भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ, 1972 में पारित हुआ। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। अब यदि हम बात करें वन व वन्य जीव की, इन दोनों की अगर हम बात करें और आपसे पूछ ले कि ये किसका सब्जेक्ट है, तो आप बताएंगे ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। समवर्ती सूची। दोस्तों, वन और वन्य जीव ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची में इनको कब ऐड किया गया, किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? तो आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 42 यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में ऐड कर दिया। पूछे कि 42वां संविधान संशोधन हुआ कब है, तो आप बताएंगे 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें वन और वन्य जीव को समवर्ती सूची में डाल दिया। सूचियां 3 होती हैं, आपको पता है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के सब्जेक्ट पे राज्य कानून बनाता है, संघ सूची के सब्जेक्ट पे संघ कानून बनाता है और समवर्ती सूची पे दोनों बनाते हैं।
ठीक है, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे जरूर, आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, पक्षी विहार की, कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो एक मैप ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये मानते हैं यूपी का मैप है। ठीक है, अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं पक्षी विहार। पक्षी विहार, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, आपको बाई मैपिंग ही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। आपने अगर पुरानी क्लासें ना देखी हो तो आप समर्पण ऑनलाइन क्लास पे देखिए, बाकायदा आपको पता चलेगा कि कौन सा जिला कहाँ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पढ़ने से पहले आपको जिले मित्रों जरूर पता होने चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है कि जब जिले क्लियर नहीं होते हैं कि कौन सा जिला कहाँ है तो कन्फ्यूजन होता है। वैसे रट लेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन समझना अच्छी चीज़ है। तो पक्षी विहार में हम आपको एक तरफ से चलते हैं, इधर से चल के आते हैं और यहाँ तक जितने भी पक्षी विहार आपको बताने हैं मैं बताता हूँ। देखो, यहां पर है एक गोंडा, ये है आपका गोंडा। ठीक है, पार्वती, ओरंग, ओरंग भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। ठीक है, पार्वती, ओरंग, पक्षी विहार। उसके नीचे जब उतरेंगे यहीं पर आपको मिलेगा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ठीक है, SKN लिख दिया। यहां पर आपको मिल जाएगा बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार। ठीक है, तो गोंडा हो गया। उसके बाद में ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे संत कबीर नगर। ठीक, अब यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, बलिया, ये बलिया। बलिया में आपको मिलेगा सुरहताल पक्षी विहार, सुरहताल पक्षी विहार। ठीक, इसका नया नाम JP भाई के नाम से है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आओ, इसके यहाँ पे प्रयागराज से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको क्या, प्रतापगढ़। यहाँ पे ये मिलेगा आपको प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में पुराना नाम तो इसका है बेंती पक्षी विहार, बेंती पक्षी विहार। ठीक है, लेकिन नया क्या है, डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार, डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार। ठीक है, गोंडा हो गया, संत कबीर नगर हो गया, बलिया हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है, उसके ऊपर बढ़ो यहाँ पे। ठीक है, आपको मिलेगा रायबरेली,
रायबरेली। ठीक, रायबरेली में आपको मिलेगा समरपुर पश्चिम बिहार, समरपुर पश्चिम बिहार। ठीक, उसके बाद में आओ, यहां मिलेगा आपको उन्नाव। ठीक, उन्नाव ये आपको यहां है क्या, नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार। इसका नया नाम क्या है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शेखर पश्चिम बिहार। ठीक है, उसके ऊपर बढ़ो थोड़ा, मिलेगा आपको हरदोई, हरदोई। हरदोई में आपको मिलेगा सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार। ठीक है, सांडी पश्चिम बिहार। ठीक, हरदोई के बाद में आओ, यहां पे पड़ेगा आपको एटा। एटा में आपको मिलेगा एटना पश्चिम, सॉरी पटना, पटना पश्चिम बिहार। ठीक है, उसके बाद में यहां आगरा, ये मिलेगा आपको आगरा। ठीक है, आगरा में क्या है, सुरह कुल पश्चिम बिहार, सुरह कुल पश्चिम बिहार। क्लियर हुआ। इसके बाद में यहां आओ अलीगढ़, अलीगढ़ यहां पे मिलेगा आपको सेखा पश्चिम बिहार। देखते जाओ दोस्तों, सेखा पश्चिम बिहार। ठीक, उसके बाद में यहां आओ, जीबीएन मिलेगा आपको, गौतम बुद्ध नगर, जीबीएन। ठीक, यहां आपको मिलेगा ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार। तो देखो कोई छूटा तो नहीं, गोंडा, बलिया, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, एटा, मैनपुरी। हाँ, एक छूटा है मैनपुरी, मैनपुरी। मैनपुरी में आपको मिलेगा समान पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंने आपको बाय मैपिंग बता दिया है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आपको पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जैसे ये सेखा पश्चिम बिहार है और यहाँ पटना पश्चिम बिहार है, जब दोनों ऑप्शन में रहे, वैसे सेखा पश्चिम बिहार ऑप्शन में न रहे तो पटना आंसर हो जाएगा सबसे छोटे में, लेकिन सेखा पश्चिम बिहार यदि है तो सेखा पश्चिम बिहार उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इसी में लिख दे रहे हैं, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा सेखा पश्चिम बिहार। ठीक है, उसके बाद में अगर सबसे, हाँ एक और देखो, लाख बहोसी, लाख बहोसी पश्चिम बिहार। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा।
ठीक, लेकिन याद रखिएगा अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर पटना हो जाएगा आंसर, ठीक है उसका। तो ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। और ये है कहाँ लाख बहुत सी पक्षी विहार, ये कन्नौज में। ठीक, तो ये थे दोस्तों पक्षी विहार। ठीक है, अब मैं आपको वन्य जीव विहार बता देता हूं, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको एक मैप पे बना लीजिए तो क्लियर हो जाएगा पूरा। अब वन्य जीव विहार देख लीजिए कुछ, एक मैप ड्रा कर लेते हैं फिर से। ठीक है, ये वन्य जीव विहार की बात कर रहे हैं हम लोग, वन्य जीव विहार। ठीक है, ये इधर ही से चलते हैं। ठीक, यहां आओ खीरी, ये आपकी है खीरी। तो खीरी में कौन सा है, किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव विहार। ठीक, इसके बाद नीचे उतरोगे आपको मिलेगी बहराइच। इधर लिख दे रहे हैं बहराइच। आपको यहां मिल जाएगा कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। ठीक है, अब यहां आओ दोस्तों, इधर इस पे, यहां श्रावस्ती, ठीक है, और गोंडा और बहराइच से एक लगा हुआ पक्षी विहार है सोहेला, सोहेलवा पक्षी विहार, सॉरी सोहेलवा वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार। ठीक है, अब आओ यहां इस पे। अच्छा, एक और यहां देख लो, महाराजगंज, महाराजगंज। महाराजगंज में आपको मिलेगा सोहागी, सोहागी बरवा, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। याद करते रहिए दोस्तों, ठीक है, सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे चंदौली में, चंदौली का अपने नाम से ही है, ये आपकी है चंदौली। ठीक है, चंदौली का अपने नाम से ही चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार हो। इसके आगे पढ़ो बनारस, ये मित्रों है बनारस, इसको यहीं लिख दे रहे हैं बनारस। बनारस में कछुआ वन्य जीव विहार, ये है आपका कछुआ वन्य जीव विहार। क्लियर? यहीं पर देखो दोस्तों, ये यहाँ पे, ये तो सोनभद्र है ही, दिख ही रहा आपको। यहाँ पे इसके बगल में मिर्जापुर है, सोनभद्र और मिर्जापुर की सीमा पे बिल्कुल लगा हुआ, ये यहाँ पे देखो, इस पे, ये यहाँ,
ठीक है। यहाँ मिर्जापुर है, ये सोनभद्र है। तो इसकी सीमा से लगा हुआ एक वन्य जीव विहार है, वो उसका नाम है कैमूर, कैमूर वन्य जीव विहार। एक एक चीज बता रहा हूं बहुत क्लियर, ठीक है, आप समझते जाइए उसको। तो ये हो गया कैमूर वन्य जीव विहार। ये दोनों के बॉर्डर पे है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप समझ लिख लेना। मिर्जापुर, यहाँ पे मिर्जापुर है और ये सोनभद्र है, दोनों की सीमाओं को टच कर रहा है। इसके बाद में आओ यहाँ चित्रकूट, यहाँ है चित्रकूट, चित्रकूट। चित्रकूट में मिल जाएगा आपको रानीपुर। ये दोस्तों इसको बड़ा कर देते हैं, इधर लिख देते हैं, ये रानीपुर, रानीपुर वन्य जीव विहार। क्लियर। चित्रकूट के बगल में आओ, आपको मिलेगा महोबा, महोबा, ठीक। महोबा में एक आपको वन्य जीव विहार मिल जाएगा, उसका नाम है महोबा के विजय सागर, विजय सागर वन्य जीव विहार। समझ में है? महोबा, हम लोग महोबा तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद में ये तो जानते हैं ललितपुर है। ये क्या है? ललितपुर। और ललितपुर में कौन है? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। क्लियर हुआ? चलो भाई, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। यहां आपको मिलेगा इटावा, इटावा। और इटावा से याद आया चंबल गए, तो यहां क्या है? चंबल, चंबल वन्य जीव विहार, ठीक। तो क्या हो गया? ये आ गया आपका चंबल, चंबल वन्य जीव विहार। अब देखो यहां पे क्या है? GBN यानी गौतम बुद्ध नगर, ये उसी के नाम से जो हम लोगों ने पक्षी विहार पढ़ा था। ओखला, ओखला वन्य जीव विहार। क्लियर? तो दोस्तों देखो यहां तक हम लोग आ गए, ठीक है, GBN तक। अब आपको यहां पे एक मिलेगा, ये यहां पे आप मैप में देखिए, यहां है आपका मुजफ्फरनगर, ठीक है। उसके बाद में मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, गोंडा, नहीं सॉरी मेरठ और हापुड़, ठीक है। इन सबको टच करता हुआ 5 जिले हैं जो इसको टच कर रहे हैं। इसका नाम है हस्तिनापुर, वही वाला हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ठीक। ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि कहाँ है, कभी बाई चांस भले पूछ ले, लेकिन ये पूछ लेगा कि ये मतलब छोटा है कि बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है, लिख दे रहे हैं आपको। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। महावीर वाला सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। पुराना अगर पूछ ले तो अपने चंद्रप्रभा है, ये सबसे पुराना है। और नया पूछ ले तो बनारस वाला कछुआ कहाँ गया, ये हो जाएगा नया। ये अगर इसकी डेट पूछ ले तो 1957 है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये दोस्तों से वन्य जीव विहार, ये आपके वन्य जीव विहार थे। अब इसके अलावा कुछ चीजें जो बच रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं, तो देख लीजिए। यहां पे आपको मिलेगा पीलीभीत, ठीक है, ये आपको मिलेगा पीलीभीत, चलो ब्लैक से ही लिख दे रहे हैं, पीलीभीत।
ठीक है। और पीलीभीत में उसी के नाम से जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। समझ में आ रहा कुछ? देखते रहिए। एक खीरी है, खीरी तो सब लोग जानते हैं, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व है यहाँ, दुधवा नेशनल पार्क कहिए चाहे दुधवा टाइगर रिजर्व कहिए, ठीक। तो दो हमारे पास उत्तर प्रदेश में दो टाइगर रिजर्व हैं, एक तो पीलीभीत में है और एक खीरी में, खीरी को लखीमपुर खीरी भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें बता दें। देखो, अगर आपसे पूछे कि घड़ियाल का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, घड़ियाल, घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ये इसके अलावा है, ये तो आप पूरा पढ़ेंगे ही। तो घड़ियाल प्रजनन कहाँ है? कुकरैल बाग, कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। कुकरैल कहाँ है? ये लखनऊ में। एक तो आपसे ये पूछ ले, अगर काला हिरण संरक्षण की बात करें, ठीक है, काला हिरण संरक्षण, काला सही लिख दे रहे हैं, काला हिरण संरक्षण केंद्र, इसकी अगर बात करें आपसे तो इसको दोस्तों आप बताएंगे, एक तो गवाना क्षेत्र है, गवाना क्षेत्र, ये किसका है दोस्तों? ये है अलीगढ़ का, ठीक है, अलीगढ़ का, अलीगढ़ प्लस अपना जो मेजा वाला क्षेत्र है, मेजा कोरांव वाला जो क्षेत्र है, कोरांव क्षेत्र कहाँ ये पड़ता है? ये दोस्तों अपने इलाहाबाद में पड़ता है। ये दोनों चीजें, घड़ियाल प्रजनन केंद्र और काला हिरण संरक्षण केंद्र, ये गवाना, स्पेशली अगर क्षेत्र आपसे पूछ ले तो आप इसको याद रखिएगा। गवाना क्षेत्र ये अलीगढ़ में पड़ता है और मेजा कोरांव क्षेत्र ये अपना इलाहाबाद वाला है। इसमें काले हिरण को क्या किया गया? संरक्षण किया गया, ठीक। अब एक दो चीजें और देख लीजिए, अगर आपसे पूछ रहे कि लायन सफारी, ठीक, आपसे पूछे कि लायन सफारी प्लस बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, बब्बर शेर प्रजनन केंद्र, तो कहां ये दोस्तों? ये है इटावा में, ये है कहां? इटावा में, ठीक है। ये आपका कहां पड़ेगा? इटावा में पड़ेगा। इसके अलावा में ये तो लायन सफारी है और इसी में पूछ ले नाइट सफारी, ठीक है, नाइट सफारी, तो यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहां से देख लेना, नाइट सफारी, ठीक। तो चूंकि रात होती है और रात में ग्रेटर नोएडा बहुत मस्त लगता है, तो ये है नाइट सफारी आपकी ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ये आपकी ग्रेटर नोएडा में। एक चीज और बता दूं आपको, ये जो लायन सफारी है और बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है, अगर ये पूछ ले कि हम लोगों ने इसको क्यों बनाया, कहां से प्रभावित थे, तो दोस्तों ये इंग्लैंड का एक सफारी है, ये प्रभावित हैं हम लोग, प्रभावित मतलब उससे हमने लोगों ने सीखा, उसी से प्रभावित है। इंग्लैंड का लांगलीटा सफारी पार्क, लांगलीटा सफारी पार्क से हम लोगों ने प्रभावित होकर के लायन सफारी और बब्बर शेर प्रजनन केंद्र इटावा में बनाया। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। जो भी कोई डाउट हो इनसे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं निश्चित ही उसका समाधान करूंगा। और आप लोग पढ़ते रहिए,
आर ओ बस आने वाला है, 1 अगस्त को है, और PCS तो अपना है ही है, और बाकी वनडे एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। और चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।